सब तो पहले तुसा साढ़े गुलपुर ने जेह्ड़े ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने बंदे हो या अंजमन ताजरान गुलपुर ने लोग है ये बिलखसूस वाली गल एक होर ना सुनिया तुसा कि हर बंदा साढ़े इसका काबिल एहतराम आ कोई बंदा तलक वास्ता ना पाले ये लोग सारे साढ़े पाइए असा इन्हां विचों है साढ़े विचों है लेकिन हर बंदा तलक पर कोई मोटरसाइकिल छोड़ना ये गरीबां ने मोटरसाइकिल पीछे है कोई गड्डी छोड़ने तुसा तो पिछले को वो लोग भी साढ़े नाल है असल सुबह तक जो लोग खलते हुए तुम क्यों अपने आप खराब करना चाहते हो कि बंद आता बंद का मतलब कोई बंदा तलक वास्ता ना पाले अगर असा तुसा कोलों अद्धा पौना घंटा टाइम पीने या एक घंटा में आखी होती इंशाअल्लाह असा उन्होंने मुज़ाकरात ठीक है ये तुसा की पूरी रोड खोली जासी लेकिन असा ना आपे चाहे नाराजगी बनती और कोई बंदा तलक वास्ता ना पाले मैं एक घंटे तू तकने असा कि अपना तलक हर बंदा पालना लेकिन ये गरीब लोग गुजर जान ये पब्लिक सर्विस गड्डियां दे लोग खलते हुए मोटरसाइकिलों दे जाने दूआ जाना त्रीया जाना सिर्फ पासपोर्ट वाला बंदा और एम्बुलेंस गुजरी सकती है हर 2 साल बाद अस्पताल का मरीज है जड़ा ठीक है ना और रिपोर्टा दसी उसकी रास्ता दियो किसी बंदे नाल कोई बदतमीजी कोई बद अखलाकी कोई बंदा नहीं कर लगा ठीक है ना बिल्कुल जी इस वक्त ये मनाजर आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं कि पिछले 4 से 5 घंटे से गुलपुर मेन चौक हर तरह की ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद है गुलपुर चौक कोटली नौर बल्कि पूरी रियासत है पत्ता भी नहीं ले सकना होए अपनी जगह पर डटी जो बिल्कुल कोई बंदा नहीं बोल रहा डीसी कोटली इंतजामिया नाइल बिल्कुल जी इस वक्त आप देख सकते हैं नाइल हुकूमत नाइल वज़ीर आज़म नाइल वज़ीर बल्दियात नाइल हुकूमत नाइल वज़ीर बल्दियात नाइल पीपल्स पार्टी का सदर हम एक हैं गुलपुर में हम एक हैं नाड़ में हम एक हैं कोटली में हम एक हैं इस वक्त आप ये बराह रास्त मनाज़र स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं पिछले 5 घंटे से ये गुलपुर चौक मुकम्मल तौर पर बंद है और तकरीबन हज़ारों के हिसाब से जो मुसाफिर हैं इस रोड बंदिश की ज़द में हैं और परेशानी का सामना है। क्या कहते हैं जी बाबू सगीर साहब क्या ताज़ा तरीन अपडेट है इस वक्त? देखें जी अभी तक उन्होंने एक जो पुलिस मुलाजिम है जिसने एक्शन कमेटी के मेंबर को थप्पड़ मारा था उसको सिर्फ मुअत्तल किया था जबकि जम्मू कश्मीर जॉइंट एक्शन कमेटी के कोर मेंबरान हैं इम्तियाज़ असलम साहब और अंजमन ताजरान के सदर चाचा याकूब कश्मीर साहब उन्होंने कहा है कि मुतालबा है कि इसके खिलाफ FIR की जाए और जब तक FIR नहीं होगी क़यादत की तरफ से हमें कॉल नहीं आएगी उस वक्त तक गुलपुर चौक चाहे 1 दिन हो 2 दिन हो या हफ्ता हो ये बंद रहेगा। और कोटली मेरी रिक्वेस्ट है जनाब डिप्टी कमिश्नर कोटली साहब से को वो SP साहब को हुक्म सादर फरमाएं कि इस मामले को फिर फोर्ट नोटिस लिया जाए और जो जिसने ये काम किया है जो पुलिस मुलाजिम है उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाए। बिल्कुल जी इस वक्त आपने लोगों का मौक़िफ़ सुनाया कि इस वक्त अगर कहा जाए तो ये मुतल्लिका ज़िम्मेदारान की नाअहली है कि एक शख्स की वजह से पूरी रियासत इस वक्त मुकम्मल तौर पर बंद है और उसकी वजह से सारे जो मुसाफिर हैं इस वक्त हज़ारों लाखों के हिसाब से परेशानी में मुब्तला हैं। क्या कहते हैं जी सदर अंजुमन ताजरान साहब? नदीम भाई आपकी चैनल की वसासत से सबसे पहले तो मैं गवर्नमेंट को नाइल कहता हूँ और उसके बाद हमारी ज़िला इंतजामिया जो ज़िला कोटली की इंतजामिया है बिल्कुल नाइल है। 5 घंटे से जिस वक्त हमने रोड बंद की मैंने SHO नाड़ को फ़ोन किया कि हम रोड बंद करने ले जा रहे हैं आप इसका नोटिस लें और हुकूमत बाला तक इसको पहुँचाएँ। ये देखें ये जो अवाम जो इसको तकलीफ हुई है ये इनको नहीं हमको हुई है लेकिन मैं हम इन ताजरों से ये जो लोग खड़े हैं मैं इनसे माजरत ख्वाह हैं कि हर एक आदमी से माजरत ख्वाह है इसमें हमारी माएँ बहनें बेटियाँ हैं लेकिन हम हर माँ से हर बेटी से ये माजरत ख्वाह हैं कि आपको तकलीफ तो हुई लेकिन हमारी मजबूरी है। ये देखें हमारे रियासत के लोग
हमारे मुल्क के वजीर, हमारी मुल्क का डीसी, जो जिले का डीसी हुक्मरान है, उसको जूं तक नहीं नजर के 5 घंटे रोड बंद है, मेन रोड बंद है, मेन शराह बंद है। जो कोटली से इस्लामाबाद रावलपिंडी और कोटली से लाहौर जो जाती है वो रोड बंद है, लेकिन उसको जूं तक नहीं, वो हमारे पास से नहीं आया, नहीं गुजरा, ना कोई इंतजामिया का आदमी आया है। इतनी बेइज्जती से हम इसको लानत भेजते हैं ऐसी इंतजामिया को। इस वक्त ये मनाजर आप देख सकते हैं कि हज़ारों के हिसाब से जो मुसाफिर हैं वो रोड बंदिश की वजह से फंसे हुए हैं, और उसकी मेन जो वजह है वो इंतज़ामिया की जानिब से जो सुबह वाक़या पेश आया, एक पुलिस मुलाजिम की जानिब से जो एक्शन कमेटी के मेंबर हैं उनको थप्पड़ मारा गया, और अब उनका मुतालबा है कि उसके ख़िलाफ़ FIR दर्ज की जाए, और जब तक FIR दर्ज नहीं होती तो रोड किसी भी सूरत नहीं खोली जाएगी। ये सिर्फ आप गुलपुर के मनाजर देख रहे हैं कि जहाँ पर हज़ारों के हिसाब से मुसाफिर फंसे हुए हैं और लोग परेशानी से दो चार हैं। इसी तरह सहसा की बात की जाए, नाड़, कालाडब, चड़ोई, खरट्टा, सरसावा, हर जगह से जो रोडें हैं वो मुकम्मल तौर पर बंद हैं, और सबका यही कहना है कि जब तक इंतज़ामिया के साथ जो कोर मेंबरान हैं उनके मुज़ाकरात कामयाब नहीं होते, ये जो मेन चौक गुलपुर है, इसी तरह जो दीगर रोडें हैं वो किसी भी सूरत नहीं खोली जाएंगी। इस वक्त ये मनाजर आपको गुलपुर चौक से बराह रास्त स्क्रीन के ऊपर दिखा रहे हैं कि आवाम का एक जम गफ़ीर है। इस रोड बंदिश की वजह से जो मुसाफिर है वो इस वक्त परेशानी से दो चार हैं। क्या कहते हैं जी अरसलान साहब इस हवाले से कि अभी क्या कोई पेश रफ्त हुई है कि कितनी देर तक मुज़ाकरात होने के या FIR होने के चांसेस हैं? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले सब तक न्यूज़ में आपका दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि पिछले 5 घंटे से आप चौक में खड़े हैं और लम्हा व बलहमा हमारी कवरेज कर रहे हैं। सभी बाप इस बात से बखूबी वाकिफ़ है कि कचरे का इशू जो 4 मंथ से चला आ रहा है, उस सिलसिले में हमने इंतजामियों को पहले भी बावर करवाया था कि कोटली शहर का कचरा किसी सूरत एक्शन कमेटी गुलपुर, अंजुमन ताजरान गुलपुर में बर्दाश्त नहीं करेगी। रात को भी आप में मौजूद है, बल्दिया कोटली ने रात की तारीकी में ये कोशिश की है कि मूली के मकाम, नारिया के मकाम पर एक्सवेटर मशीन लगाकर कचरे के लिए जगह बनाई जा रही थी, तब भी जाके एक्शन कमेटी गुलपुर ने उस मशीन को बंद करवाया, उस बल्दिया के मुलाजमीन को उस मशीन को हवाला थाने किया, और हमारा ये 2 टोक पैगाम था। रात को भी मैंने यही बात कही थी, अब भी मैं यही बात कर रहा हूँ कि बल्कि कोटली शहर का कचरा हमारी लाशों से गुजर कर मूली के मकाम पर जाएगा। जब तक हम जिंदा हैं, हमारे बदन में जान है, कोटली शहर का कचरा किसी सूरत हम मूली के मकाम पर नहीं जाने देंगे। अगर हम मर गए, हमारी लाशों से गुजर कर को जाए तो जाए, बड़ी बात है। हमारे जिंदा होते हुए कोटली शहर का कचरा गुलपुर या नाली के मकाम पर नहीं जाने देंगे। ये मेरा 2 टोक मकसद था। और इसी मौके पे अवामी एक्शन कमेटी कोटली ने आज सुबह इजलास की कॉल दी थी। उन्होंने ये कहा था ये शहर का कचरा है, इसमें सिविल सोसाइटी का क्या कसूर है। उन्होंने ये कचरा DC ऑफिस के बाहर, बल्दिया ऑफिस के बाहर फेंकने का कहा था, और उन पर उस पर अमल करना चाहा। और अवामी एक्शन कमेटी कोटली के मस्जिद मेंबर, इंतहाई मुतरक मेंबर यासिर मलिक के साथ इंतजामिया की तरफ से बदतमीजी की गई, उनको थप्पड़ मारा गया। उसके नतीजे में अवामी एक्शन कमेटी कोटली ने ये कॉल दी कि जिले भर की एक्शन कमेटियों को कि आप अपने अपने स्टेशन से बंद करें। मरकज की कॉल की हिदायत की रोशनी में हम गुलपुर चौक में बैठे हुए हैं पिछले 5 घंटे से। ये 5 घंटे तो क्या, जब तक मरकजी एक्शन कमेटी कोटली हमें यह हिदायत नहीं देती कि आप गुलपुर चौक को खोलें, 5 घंटे तो क्या, 10 घंटे भी क्या, 24 घंटे भी क्या, हम 72 घंटे भी बैठने के लिए तैयार हैं। हम बिल्कुल तैयार हैं। जिन लोगों को हमारी वजह से तकलीफ हुई, मैं उनसे माजूर ख्वाह हूँ। बैसियत मेंबर एक्शन कमेटी गुलपुर, मैं आप सभी अहबाब से इंतहाई माजूर ख्वाह हूँ। लेकिन दोस्तों, जिस यासिर मलिक के साथ आज कोटली के मकाम पर बदतमीजी हुई, और मेरा और आपका भाई है, वो इस रियासत का बाशिंदा है, उसकी गलती कोई नहीं थी। वो आपके लिए, हम हमारी आने वाली नस्ल के हकूक की जंग लड़ रहे थे, और हम भी इन्हीं लोगों के लिए इन्हीं के हकूक की बात कर रहे हैं। अगर वो कोटली शहर का कचरा आज हम मूली के मकाम पर आने दें तो कल हमारी नस्लें हमें माफ नहीं करेंगे। हम अपने हिस्से का किरदार अदा कर रहे हैं। हमारी जान, हमारा माल, हमारा जो कुछ भी है यहाँ पे हाजिर है। जब तक अवामी एक्शन कमेटी कोर मेंबर इम्तियाज असलम साहब हिदायत नहीं करते, तब तक हम गुलपुर चौक में बैठे हुए हैं। एक्शन कमेटी गुलपुर और अंजुमन ताजरान गुलपुर चौक में बैठे हुए हैं, और इंशाअल्लाह
यहाँ पे बात हो रही थी कि चंद घंटों में अंधेरा होने वाला है, आप घर चले जाएंगे। मैंने कहा अंधेरा हो, रात भी यहीं पे होंगी, सुबह भी यहीं पे होंगी, कल दिन भी यही डाल लगेगा। इंशाल्लाह अवाम का साथ रहा तो अवामी एक्शन कमेटी आपके हकूक़ की जंग लड़ रही है। इंशाल्लाह ताला 24 घंटे 32 घंटे 96 घंटे यहाँ पर मौजूद है। जब तक मर्कज़ हिदायत नहीं देता तब तक गुलबर चौक यहाँ से कोई गुजर नहीं सकता, और बंद का मतलब बंद है। बिल्कुल जी, इस वक्त आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है और इस वक्त जो एम्बुलेंसेस वगैरह हैं उनको रास्ता दिया जा रहा है। जितने भी मरीज़ हैं या एम्बुलेंसेस हैं उनको यहाँ से भेजने के लिए जो रास्ता है वो क्लियर किया जाता है, जबकि बैरून मुमालिक जाने वालों को भी रास्ता दिया जाता है। इसके अलावा हज़ारों के हिसाब से जो मुसाफिर हैं वो रोड बंदिश की जद में हैं और लोग परेशानी से दो चार हैं। इस वक्त ये मनाज़र आप गुलपर मेन चौक से स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं कि तकरीबन 5 घंटों से ये गुलपर मेन चौक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद है और सिर्फ यहाँ से एम्बुलेंसेस वगैरह और गाड़ियों को ऐसी गाड़ियाँ जिनमें मरीज़ वगैरह हैं उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। जैसा कि सभी बाप इस बात से बखूबी वाकिफ़ हैं कि अवामी एक्शन कमेटी गुलपर के इंतहाई मुतहर्रिक मेंबर जनाब आफ्ताब आरिफ साहब अपने निजी दौरे पर बरतानिया में मौजूद हैं। वो लम्हा बलम्हा हमसे वो राब्ते में हैं। उन्होंने भी जो कहा है, उन्होंने कहा है कि आप इसे भरपूर स्टैंड करें। मेरी जानिया माली उनके सरदादे भी यहाँ पे मौजूद हैं। उन्होंने कहा है कि आप इस इशू पर भरपूर स्टैंड करें और उनकी गैर मौजूदगी में एक्शन कमेटी के ऊपर भरपूर स्टैंड किया हुआ है। आफ्ताब साहब रास्ते में इंशाल्लाह चंद ही मिनटों में इंशाल्लाह उनकी मशावरत से और पोल्ट्री की हिदायत की रोशनी में आपको अच्छी खबर मिलेगी इंशाल्लाह। बिल्कुल जी, जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी गुलपर के इंतहाई मुतहर्रिक मेंबर राजा आफ्ताब आरिफ साहब जो इस वक्त बरतानिया में मौजूद हैं, वहाँ से भी वो लम्बा राब्ते में है और उनका भी यही कहना है कि हम अपने एक्शन कमेटी के उस मेंबर के साथ, हर एक मेंबर के साथ खड़े हैं जिसकी के साथ इंतज़ामिया की जानब से जो नारा शुरू किया गया, और उस वक्त तक हम हर जगह से अपना किरदार अदा करते रहेंगे और जब तक हमारे जो कोर में मेंबरान हैं उनके इंतज़ामिया के साथ मुलाकात नहीं होते तो ये गुलपर मेन चौक हर तरह की ट्रैफिक के लिए बंद रहेगा।